मध्य प्रदेश का मांडू नगर अपनी अनोखी प्रेम कहानी के लिए मशहूर है। यह कहानी है रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की, जो कि एक अमर प्रेम कहानी है। रानी रूपमती राज्य के किसान की बेटी थी जो गाना गाया करती थी। रानी बिल्कुल अपने नाम की तरह बहुत ही खूबसूरत और गुणवान थी। एक बार राजा ने रानी रूपमती को बतौर गायिका के बुलवाया और वहीं पर दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई और जिसके साथ ही दोनों का अंतर धार्मिक विवाह हुआ। राजा और रानी दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे, लेकिन राजा और रानी की यह कहानी अधूरी ही रही। इतिहास में इसका कारण बादशाह अकबर को माना गया है। माना जाता है कि जब रानी की खूबियों के बारे में बादशाह अकबर को मालूम पड़ा तो वह रानी रूपमती पर मोहित हो गए और वह रानी को पाने की इच्छा जाहिर करने लगे। और रानी रूपमती को पाने के लिए बादशाह अकबर ने बाज बहादुर को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने रानी रूपमती को दिल्ली के दरबार में भेजने का आदेश दिया। यह सुनकर राजा बाज बहादुर गुस्से में आग बबूला हो गए और साथ ही जवाब में राजा ने बादशाह अकबर की रानी को मांडू भिजवाने की बात भी कह दी। पत्र का ऐसा जवाब सुनकर अकबर ने आदम खां को मालवा पर हमला करने का आदेश दे दिया। राजा बाज बहादुर ने अपनी छोटी सी सेना के साथ अकबर की सेना से युद्ध किया, लेकिन युद्ध में राजा को हार मिली और आदम खां ने बाज बहादुर को बंदी बना लिया। राजा के युद्ध हारते ही अकबर की सेना रानी रूपमती को लेने के लिए निकल पड़ी, लेकिन रानी को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उन्होंने हीरा निगलकर अपने प्राण त्याग दिए। जब बादशाह अकबर तक रानी की मृत्यु की खबर पहुंची तो उन्हें इस बात का बहुत पछतावा हुआ, जिस कारण उन्होंने राजा बाज बहादुर को आज़ाद कर दिया। रिहा होने के बाद राजा बाज बहादुर ने मांडू की राजधानी सारंगपुर जाने की इच्छा जाहिर की। वहां पर रानी की कब्र मौजूद थी। राजा ने रानी की कब्र पर सिर पटक पटक कर जान दे दी। इस घटना ने बादशाह अकबर पर गहरा प्रभाव डाला। उसका पश्चाताप करने के लिए बादशाह ने सन 1558 में एक मकबरे का निर्माण करवाया, जहां राजा बाज बहादुर के मकबरे पर आशिक ए सादिक और रूपमती की समाधि पर शहीद ए वफा लिखवाया गया। कुछ इस तरह से इस प्रेम कहानी के खत्म होने का कारण बने थे बादशाह अकबर। मांडू का किला आगे जाकर प्रेम का प्रतीक बना। आज यह मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में गिना जाता है। यहाँ पर मौजूद इमारतें और खंडहर इस प्रेम कहानी के साक्षी हैं। यही वजह है कि मांडू में स्थित इस महल को राजा और रानी के प्रेम का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, यह थी मांडू के राजा और रानी रूपमती की एक अधूरी प्रेम कहानी। आपको अगर यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही अनेक कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।